अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 14 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $19,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा था और बिटकॉइन तब तकरीबन ट्रेड हुआ $21,200 के करीब करीब। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने प्रॉपर एक करेक्शन ली है और बिटकॉइन की वजह से बाकी तमाम क्रिप्टो करेंसीज की भी वैल्यू यहाँ पे नीचे आई है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन को और दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज है कि जिसके अंदर इथेरियम और सोलाना वगैरह शामिल है, उनको हम लोग एक करेक्शन लेता हुआ देखें और उनकी वैल्यू नीचे आए। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स थे। एक फैक्टर तो एक करेक्शन का था जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और दूसरा फंडामेंटली कुछ न्यूज वगैरह थी जो कि आप लोग इस चैनल के ऊपर फॉलो करते रहे होंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू काफी नीचे गई और यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू नीचे गई तकरीबन $18,800 के लेवल तक भी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब बिटकॉइन दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बिटकॉइन अब दोबारा से $18,000 से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है। तो अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे जो 21 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है एग्जैक्टली $20,000 के ऊपर। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी ये वाली करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वाली कैंडल $20,000 से समहाउ नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग देखेंगे बिटकॉइन ने दोबारा से 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और फिर बिटकॉइन की वैल्यू को हम लोग एक बार दोबारा से $19,800 से लेकर $19,400 का उसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वहां तक आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर समहाउ ये वाली कैंडल $20,000 से अबव बंद हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन होगा। हम लोग देखेंगे बिटकॉइन ने दोबारा से 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और अब बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से अबव जाएगी और अगर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाती है तो फिर तकरीबन $20,300 से लेके $20,400 और फिर उसके बाद तकरीबन $20,600 के जहाँ पे इसकी 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस आ रही हैं। यहाँ से भी हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को। मतलब कि अगर बिटकॉइन की करंट कैंडल $20,000 से अबव बंद होती है तो बिटकॉइन का जो कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $20,000 से लेकर $20,600 के लेवल तक। और अगर बिटकॉइन की ये वाली कैंडल अगेन $20,000 से नीचे बंद होती है तो फिर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे और फिर से $19,400 का लेवल एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और फिर $19,000 से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी बिटकॉइन की वैल्यू और अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो फिर से $20,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाता चलूं, मतलब कि वो ट्रेंड लाइन के जिसको ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था पिछले काफी देर से। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एक लेवल बन रहा था कि जिसको बिटकॉइन काफी देर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था और अब अगर आप लोग देखें तो बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद दो कैंडल से अबव बंद कर लिया और करंट कैंडल भी सो फार इस ट्रेंड लाइन से अबव चल रही है। अगर तो ये वाली कैंडल अगेन इस ट्रेंड लाइन से अबव बंद होती है तो ये एक अच्छा साइन होगा और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करती है अगले चंद घंटों के अंदर तो ये भी एक काफी अच्छा साइन हो जाएगा यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। और फिर हम लोग कहेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है। मतलब कि अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं चला जाता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कैंडल्स बंद नहीं करता तो हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि बिटकॉइन ने जो करेक्शन लेनी थी वो करेक्शन अब बिटकॉइन ने ले ली है और बिटकॉइन की वैल्यू अब दोबारा से ऊपर जाएगी और फिर हम लोग अगले चंद दिनों तक बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $20,900 या $21,000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा वो इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करे और इससे नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद ना करे यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगेन अगर आप लोगों को दोबारा से कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं यहाँ पे बिटकॉइन का, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो $20,000 से अबव बंद होती है तो $20,000 का लेवल एज अ सपोर्ट और $20,600 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर ये वाली कैंडल $20,000 से नीचे बंद होती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो सी ट्रेंड लाइन है ये वाली ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट के तौर पे काम करेगी यहाँ पे बिटकॉइन के लिए और यहाँ पे वैल्यू बनती है तकरीबन $19,600 से लेके $19,700 का लेवल और फिर बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल दोबारा से बनेगा $20,000 के ऊपर।
तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों को ट्रेड लेनी है यहाँ पे स्पेसिफिकली बिटकॉइन के ऊपर, किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे दूसरा एनालिसिस करते हैं इथेरियम के ऊपर कि जिसके ऊपर प्रीवियसली मैंने जब वीडियो बनाई थी तो तब वो $1200 से अबव ट्रेड हो रहा था, और हम लोगों ने अगेन इसके ऊपर भी देखा था कि ये तकरीबन 3 मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा था, कि जैसे बिटकॉइन 3 मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा था। लेकिन अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसकी 21 EMA की लाइन सबसे नीचे आ गई है दोबारा से, उसके ऊपर है 50 EMA की लाइन और उसके ऊपर है 100 EMA की लाइन। और ये भी अगर आप लोग देखें तो एग्जैक्टली बिटकॉइन की तरह 21 EMA की लाइन को सो फार एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है, और 21 EMA की लाइन इसकी एग्जैक्टली आ रही है $1100 के ऊपर, और $1100 के ऊपर इसका ये मैंने ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल भी लगाया हुआ है इथेरियम के ऊपर। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये 21 EMA या $1100 से अबव बंद हो जाती है तो ये काफी अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि एक तो $1100 का लेवल एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे, और दूसरा इसके ऊपर आ रही है 21 EMA की लाइन, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है $1100 का लेवल यहाँ पे इथेरियम के लिए, अगर तो ये इसको होल्ड करके रखता है तो। और उसके बाद का अगेन जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा 50 EMA की लाइन $1126 के ऊपर, और उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल 1136 और फिर 100 EMA 1148 या $1150 तक का लेवल। लेकिन अगेन $1150 तक इसकी वैल्यू तब ही जाएगी कि जब ये $1100 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखेगा और $1100 से नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद नहीं करेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $1100 से नीचे कैंडल्स बंद कर देता है तो फिर इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, जो कि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी यहाँ पे इथेरियम के लिए। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $1070 से लेकर तकरीबन $1050 तक का लेवल। तो अगर तो ये $1100 से नीचे कैंडल्स बंद कर देता है तो फिर हम लोग इसको $1070 से लेके $1050 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू अबव आएगी तो फिर से $1100 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए, और वहां से हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस लेवल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट आउट करके भी दिखाता चलूं तो इस लेवल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन भी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक काफी छोटे लेवल के ऊपर ये बुल फ्लैग बन रहा है, लेकिन अगेन अगर ये $1100 को होल्ड करके रखता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू अबव जाएगी इथेरियम की वैल्यू। और कितना अबव जाएगी वो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अबव जा सकती है, इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $1200 का लेवल एग्जैक्टली वहां तक। लेकिन उससे पहले काफी हैवी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके, जितने भी ये EMS की लाइन है वो सारी। तो अगर तो $1200 तक जाना है यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू को तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $1100 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे और इससे नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद ना करे यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर ये ट्रेंड लाइन है, ये जो से डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है, अगर इसको होल्ड करके रखता है और अगर इससे नीचे कैंडल्स बंद नहीं करता तो फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पे इथेरियम ने जितनी करेक्शन लेनी थी उतनी वो करेक्शन ले ली है, और अब इथेरियम की वैल्यू दोबारा से अगले चंद दिनों तक अबव जाएगी। तो अब इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो अगर $1100 से अबव बंद होती है तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे $1105 के ऊपर, और आप लोगों का पहले एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 1130 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1150 के ऊपर। और अगर ये $1100 से अबव कैंडल बंद नहीं होती है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन $1070 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1100 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $34.3 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली काफी देर पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और तब भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे और हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया था यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। और सोलाना के वैल्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तो सोलाना की वैल्यू $40 तक जाती है तो वहां से हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे सोलाना की वैल्यू बढ़ गई थी $39.7 के लेवल तक, और वहां से इसकी वैल्यू
दोबारा से नीचे आई है और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी से दोबारा से करेक्शन ली है, तो उसकी वजह से आप लोगों ने काफी हैवी रेड रन दिखाता हुआ भी देखा है यहाँ पे सोलाना को। तो सोलाना को अगर आप लोग देखें तो इससे जो से ये वाली ट्रेंड लाइन है कि जिसको ये काफी देर से एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था, इसने भी उसको तोड़ दिया है, करंटली उससे अबव ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अगर तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे भी आती है तो इसका जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $33.5, एक ये वाला लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और उसके अलावा इसकी वैल्यू अगर उससे भी नीचे आ जाती है तो ये वाली ट्रेंड लाइन तकरीबन $33 या $32.9 तक का लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए। मतलब कि जब तक सोलाना की वैल्यू इस ट्रेंड लाइन से अबव है तब तक हम लोग ये बात कंफर्म करेंगे कि इसने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर भी बताया है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है, तो फिर हम लोग एक दफा दोबारा से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सोलाना के अंदर। और फिर सोलाना की वैल्यू को आप लोग एक दफा दोबारा से $32 या $31.8 के लेवल तक, के जहां तक इसकी वैल्यू प्रीवियसली भी आई थी, वहां तक आता हुआ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अगेन इसको ये होल्ड करके रखता है अपने इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को और इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता, तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग एक ग्रीन रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोलाना की वैल्यू को हम लोग एक दफा दोबारा से $35 या $37 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो पिछली दोनों क्रिप्टो करेंसीज मतलब इथेरियम और बिटकॉइन की तरह ये भी अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन से काफी नीचे ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी इसकी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर, अगर ये $34.5 के जहां पे इसकी 21 EMA की लाइन आ रही है इससे नीचे बंद कर देता है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को दोबारा से $33.5 के जहां पे इसका ये सपोर्ट लेवल बन रहा है वहां तक आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि $33.5 से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। यहाँ पे सोलाना की वैल्यू और सोलाना का जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $34.5 के ऊपर, क्योंकि उसकी वहां पे 21 EMA की लाइन आ रही है। और अगर ये 21 EMA की लाइन से अबव चला जाता है अगले चंद घंटों के अंदर, तो फिर इसके बाद 50 EMA की लाइन $35.2 और फिर उसके बाद तकरीबन $35.5 के जहां पे इसकी 100 EMA की लाइन आ रही है। ये तीनों लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे सोलाना के लिए। मतलब कि जो मेन कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है सोलाना का वो बन रहा है तकरीबन $33.5 से लेके $35.7 तक का लेवल। मतलब कि ये वाले सपोर्ट लेवल और ये वाले रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे हम लोग यहाँ पे सोलाना को अगले चंद घंटों तक। और इन्हीं लेवल्स के दरमियान में अगर आप लोग ट्रेड्स देते हैं तो फिर आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं सोलाना के ऊपर से। सोलाना के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री पॉइंट के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनना तकरीबन $33.6 के ऊपर और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा सोलाना के ऊपर वो हो जाएगा तकरीबन $35.4 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ऊपर। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन $33.5 का लेवल एज अ सपोर्ट और $35.7 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए। तो आप लोग इन लेवल्स के ऊपर भी बार बार एंट्रीज लेके अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सोलाना के ऊपर अगले चंद घंटों तक। तो आज के लिए यही कॉइन्स टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।